Assalamu alaikum students. I'm your computer teacher of grade 10 from Bluebell School System. How are you students? Hope all of you are fine. लास्ट वीक में बेटा हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स और GW बेसिक का इंट्रोडक्शन. आज हम स्टार्ट करें कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं? अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड. कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे 5 है तो उसकी एग्जिस्ट वैल्यू 5 ही करती है. हम कहते हैं जी लाहौर की अपनी एग्जिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती, जिसकी एक डेफिनेट अपनी एक डिमांड होती है, एक डेफिनेट पहचान होती है, वो कांस्टेंट होती है. अब कांस्टेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. First one is numeric constants and the other is string constants. Numeric constants consist of integers, single precision और double precision numbers. Integers कौन से होते हैं? जो simple numbers होते हैं हमारे पास, जो without point. ठीक है, positive numbers, negative numbers, these are the इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स. उसके बाद सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन होते हैं जिनमें पॉइंट वाले नंबर्स आ जाते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म्स में आते हैं. सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट में के अंदर क्या होता है? 7 और फ्यूअर डिजिट्स, एक्सपोनेंट्स डिजिट्स यूज हो रहे हैं और ट्रेलिंग एक्सप्लेनेशन पॉइंट एक्सप्लेनेशन इज दिस. एंड डबल प्रिसिशन कांस्टेंट के अंदर क्या होता है? 8 और मोर डिजिट्स, एक्सपोनेंशियल यूजिंग डी. इसके अंदर ई में हमारे पास जो होता है सिंगल प्रिसिशन होता है, ये बेसिकली हमारे पास 7 वैल्यूज तक करता है, जबकि ये हमारे पास जो डबल होता है ये 16 to 17 वैल्यूज तक, डिजिट्स तक स्टोर कर सकता है. ये इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. ठीक है, ये सब के सब हमारे पास जो नंबर्स है जिनके ऊपर आप कोई ना कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कहलाते हैं. सेकंड है स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो ऐसे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि डबल कोट्स में आता है, कोटेशन मार्क्स में. फॉर एग्जांपल लाहौर, कोई वैल्यू दिस. अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये एज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज हो रही है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. आपका एड्रेस, आपका नेम, आपका कॉलेज नेम, स्कूल नेम एट्सेट्रा, इस तरह की वैल्यू सब स्ट्रिंग कांस्टेंट में होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं प्रॉपर वैल्यू के साथ, जो कि चेंजेबल नहीं है कांस्टेंट, और जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, इसी का ओवरव्यू ये है जो मैंने टी चार्ट से बता रही हूँ आपको. कांस्टेंट विच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. न्यूमेरिक कांस्टेंट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटीजर, सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन. लीजर वो होते हैं सिंपल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विदाउट पॉइंट, विदाउट डेसिमल नंबर्स. सिंगल प्रिसिशन में आप 7 डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हैं, और डबल प्रिसिशन के अंदर यही क्वांटिटी जो है वो 16 to 17 डिजिट्स तक चली जाती है. ठीक है, बड़े हैवी कैलकुलेशंस के लिए, हैवी बेस्ड नंबर्स के लिए. तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? जो कि आपके कोई भी ऐसी वैल्यूज को, मैसेजेस को कन्वे करते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बेसिक कमांड्स. कमांड्स हैं, इनको आपने अप्लाई करके देखना है. आई होप कि आप लोगों ने GW बेसिक इंटरप्रेटर को अपने पास सिस्टम में लोड कर लिया होगा, डाउनलोड. पहली कमांड है ऑटो कमांड. दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस्ड. ऑटो एक ऐसी कमांड है जिसको आप जब अप्लाई कर देते हैं उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास 10, 20 एंटर करने पर लाइन नंबर जनरेट करता जाता है प्रोग्राम्स के अंदर. अब ये जितनी भी कमांड्स हम पढ़ेंगे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं. इसमें आपने पहले इनको डिफाइन करना है, फिर आपने इसका सिंटेक्स बताना है, और फिर आपने इसकी एग्जांपल देनी है. जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसको आपने उसी तरह से लर्न करना है. जैसे एग्जाम्पल के अंदर ऑटो 100 से 20 मीन्स कि ये क्या करेगा कि लाइन स्टार्ट होगी 100 से और 20 का इंक्रीमेंट करेगी. सिंपल ऑटो जो है वो 10 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करेगा और 10 का इंक्रीमेंट करेगा. क्लियर command is used for the clear the value of variables from the memory. सिंपल क्लियर लिख देंगे तो जितने भी वेरिएबल जो उसने वैल्यूज एग्जिस्ट की होंगी सब नल हो जाएंगे, जीरो कंसिडर कर दिए जाएंगे. सीलेस कमांड के जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जब रिजल्ट आएगा वो स्क्रीन को क्लियर करेगा. आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका सिंटेक्स देना है और इसकी एग्जांपल दे देनी है साथ. डिलीट कमांड, डिलीट द प्रोग्राम और लाइन नंबर्स. ठीक है, अगर सिंपल डिलीट 70 लिखेंगे, इट डिलीट्स द लाइन 70. इसका मतलब है कि वो रेंज दे रहा है कि 50 से 150 तक की लाइंस को डिलीट कर दें. एडिट कमांड क्या होती है? मॉडिफाई एनी प्रोग्राम लाइन. एडिट और आप लाइन नंबर लिखें, वो लाइन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी और आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं. फाइल्स क्या करती है? आपको लिस्ट ऑफ शो करती है फाइल्स की. जैसे आप डॉस के अंदर यूज़ करते थे, DIR लिखते थे तो आपको लिस्ट आती थी, इस तरह इसमें फाइल से आती हैं. फाइल्स
स्टैरिक को भी पता है आपको, स्टैरिक फॉर द मल्टीपल करेक्टर्स, और हमारे पास क्वेश्चन मार्क फॉर द ओनली वन करेक्टर। ये सब आपने वाइल्ड कार्ड्स पढ़े हुए हैं डॉस में, वही यूज़ हो रहे हैं। ये एक ओवरव्यू दिया है कि जब आप फाइल्स दे रहे हैं जी से स्टार्ट होनी है तो सब की सब आपको उसके अंदर से जी ड्राइव की फाइल्स दिखा देगा। किल MS DOS के अंदर जो कमांड डिलीट काम करती थी वही किल करती है टू डिलीट अ फाइल। उसका सिंटेक्स लेंगे आप और इसकी एग्जांपल देंगे, ठीक है। उसके बाद लिस्ट 1 हम पहले भी कर चुके हैं, शो द टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द करंट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का मेमोरी में लोड है उसकी लिस्ट ऑफ लाइंस शो करता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आपने स्पेसिफिक लाइन देनी है तो वो दे दें, अगर आपने कोई क्वांटिटी देनी यहाँ से वहाँ तक तो वहाँ तक दे दें। लोड कमांड क्या करता है, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है जिसको आप रन कर सकते हैं। सिंटेक्स आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है। ये सब 2 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। MK डायरेक्टरी फॉर मेकिंग द डायरेक्टरी। नेम कमांड रीनेम द फाइल, जैसे डॉस में हम रीनेम करते थे, इसमें नेम ओल्ड नेम देंगे एज और उसके बाद न्यू फाइल नेम दे देंगे। रीनम यूज़ करते हैं रीनंबरिंग द लाइन नंबर। अगर आप रीनम करेंगे तो वो 10 से स्टार्ट कर देगा, जैसे इस एग्जांपल में वो 80 से स्टार्ट करेगा और 80 से स्टार्ट करने के बाद वो क्या करेगा 30 का इंक्रीमेंट करते हुए आगे जाएगा। रिमूव द डायरेक्टरी RMDI ये उसकी कमांड है। रन आपने कहा है प्रोग्राम को जनरेट करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए F2 या रन की कमांड यूज़ करते हैं आप, ठीक है। रन फाइल नेम। सेव F4 आपको पता है हाउ टू सेव अ प्रोग्राम ऑफ GW बेसिक। जब आपने GW से बाहर आना तो आप सिस्टम की कमांड यूज़ करते हैं। एग्जिट फ्रॉम द GW बेसिक। L लिस्ट करती है लाइन्स को प्रिंट करने की कमांड है सिंटेक्स के अंदर। L प्रिंट होल प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए कमांड यूज़ होती है, ठीक है। और काउंट क्या होता है, जब आपको प्रोग्राम ब्रेक करना हो या कुछ हो तो उसको दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए काउंट, ये एक एक्सेप्शनल कमांड है, बहुत रेयर योर पे यूज़ होती है। आपने अपने इंटरप्रेटर के अंदर जो सारी फाइल्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने ये सारा काम करना है और एक आप इनको यूज़ करना है कमांड्स को। और फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 and 6 यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये 2 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आपने इसकी डेफिनेशन फिर इसका सिंटेक्स और इसके एग्जांपल्स को आपने रेडी करना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।